हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सबको राधे राधे। तो अभी जो हमने लास्ट वीडियो डाला था उसमें आपको देखने मिला था कि जो चार धाम हैं उसके दो धाम के दर्शन मैं आपको करा चुका था। तो अगले पड़ाव के लिए हम चलते हैं अब श्री कृष्ण धाम। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं ये श्री कृष्ण धाम का मुख्य द्वार। इस द्वार के माध्यम से हम आगे जाएंगे। पहले आप इसकी बनावट देखिए बाहर से। इसमें जो मैंने लिखा हुआ है आधुनिक तकनीक से बना हुआ मंदिर, इसकी डिज़ाइन आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगी। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये सामने देखिए आप भगवान श्री राधा जी और कृष्ण जी, इन दोनों की ये मूर्ति स्थापित है यहाँ। बगल में मोर है। ये मंदिर की बनावट देखिए आप। ये ऊपर का हिस्सा है जो मंदिर जहाँ भगवान बैठे हुए हैं, ये उसके ऊपर का हिस्सा है। ये थोड़ी सी अलग डिजाइन से बना हुआ है, आधुनिक तकनीक को देखते हुए बनाया गया है, इसलिए ये अपने आप में एक महत्व रखता है। ये आप मूर्ति देखिए दोनों भगवान की, बहुत सुंदर मूर्ति है। तो अब मैं आपको चलता हूँ, यहाँ जो धाम की जो विशेषता है वो देखिए आप। ये लिखा हुआ है इस पे, इसमें क्या है आइए पढ़ के बताता हूँ आपको। इस चित्रण में श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी को दर्शाया गया है। बलराम गोरे रंग में हैं और श्री कृष्ण नीले रंग में हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण है और उनके भाई बलराम, ये दोनों नदी के पास कहीं खेत में खेल रहे हैं गायों के साथ। अब चलिए चलते हैं दूसरी लीला की ओर। जो ब्रिज के बारे में बताया गया है, ब्रिज क्या है। तो इसमें लिखा हुआ श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज श्री कृष्ण के शरीर के समान है और वृंदावन उनके हृदय के समान है, जहाँ ठाकुर जी आज भी लीलाएं करते हैं। वृंदावन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ भगवान ने गोपियों के साथ रास लीलाएं की थी। बाकी डिटेल आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते हुए। ये भगवान श्री कृष्ण रास लीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इस धाम में आपको यही चीज़ मिलेगी, एक मुख्य मूर्ति होगी, उसके चारों ओर भगवान की लीलाएं दिखाई जाएंगी चारों धाम में। श्री कृष्ण धाम के बाद अब हम प्रवेश करते हैं शिवलोक में। शिवलोक में एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी। ये भगवान शिव जी के बारे में बताया गया है। लॉर्ड द सुप्रीम डिटी इन हिंदी। उसमें आप पॉज करके बारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा है, मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ, इंग्लिश में, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप पढ़ सकते हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता हैं, बिल्कुल हैं। शिव को महारुद्र सृजन, संरक्षण और विनाश के देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे दुनिया से सभी बुराइयों को दूर करते हैं। अब चलते हैं भगवान के अगले लीला की ओर। भगवान शिव की जो अगली लीला है उसकी ओर चलते हैं। ये सामने जो चित्र देख रहे हैं इसमें कुछ कलश लेके भगवान शिव अपने ऊपर डाल रहे हैं। इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्या क्या है इसमें, क्या ये दर्शा रहा है ये वाला चित्र। लॉर्ड शिव गॉड, भगवान शिव परमात्मा में बाघ खाल पर बैठे हुए, जहाँ 8 हाथ गंगा अभिषेक के लिए 4 कलश पकड़े हुए हैं। ओके, भगवान शिव को हिंदू संप्रदायों द्वारा सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह विध्वंसक, पुनर्स्थापक और महातपस्वी। आप डिटेल पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पॉज करके या रोक के पढ़ूंगा तो डिटेल थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो भी मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, शेर की खाल पर बैठे हुए हैं। अब चलते हैं अगले रूप की ओर, अगली लीला की ओर, जो है शिव तांडव। शिव तांडव भगवान शिव द्वारा किया जाने वाला एक ऊर्जा युक्त नृत्य है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र का प्रतीक है। यह जीवन में नश्वरता, नवीनीकरण की निरंतर प्रक्रिया। बाकी आप आगे पढ़ लेना। भगवान शिव का द्रव नृत्य तांडव स्वरूप है। ये आप चित्र में देखेंगे भगवान शिव तांडव करते हुए, तांडव नृत्य। इसकी डिटेल नीचे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। शिवलोक के दर्शन करने के बाद
बहुत वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं इसकी। और ये ओपन प्लेस में है, मतलब खुले स्थान में है, नीचे झरना बहता रहता है। हाँ, ये न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए आप, ये भगवान शिव जो है वो बहुत बड़ा ये कलश है ये, ये जो भी कलश है ये। और ये गगन के चारों तरफ भगवान की मीठी आँख, डमरू, ये भगवान रूप दिखाया गया है। ये एक मंदिर के जस्ट ऊपर एक भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा है। इसको आप बाहर से भी देख सकते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान। और उसके आगे जाने के बाद ये आपको मिलेंगे भगवान गणेश जी। ये भी मंदिर के शिवलोक के बाहर ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ हम लोग ने थोड़ी सी वीडियोग्राफी करी, भगवान शिव के साथ वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि मूर्ति बहुत विशाल है ये। 185 फीट के आसपास होना चाहिए इसकी ये जो ऊंचाई है। अब हम चलते हैं चार धाम के म्यूजियम में। ये म्यूजियम मतलब ये है कि जो भगवान की स्थापना है या मंदिर का निर्माण है, प्रांगण का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है और क्या क्या है वहाँ। आप बारी बारी से देख सकते हैं, गणेश जी, शंकर जी, इसके बाद माँ दुर्गा, माँ दुर्गा के बाद ये माँ वैष्णो देवी की मूर्ति। ये म्यूजियम है वहाँ का। पिंडी दर्शन है ये। पिंडी दर्शन के बाद हम चलेंगे आगे। ये जो भगवान शिव की जो प्रतिमा बनी हुई है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना 185 फीट का है। ऐसे डिजाइन किया गया है, ऐसा एक ढांचा बना के फिर उसको सीमेंट, रेत, गिट्टी जिससे भी डाला गया हो। तो म्यूजियम घूमने के बाद अब हम करेंगे इस ब्लॉग की समाप्ति। आपको मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।